वरना मुझे तो लग रहा था ये मामला कैसे सुलझेगा। जी माँ जी, मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं वो इस बात को इशू बनाकर रिश्ता ही ना तोड़ते हैं। डर तो मुझे भी यही लगा हुआ था, मगर शुक्र है अल्लाह ने हमारी इज्जत बचा दी। अंगूठी का कुछ पता चला? नहीं। अरे भाई, गई अंगूठी गई, जो जाना था, जो होना था सो हो गया। अब छोड़ें इस बात को बस। नहीं, लेकिन फिर भी पता तो चलना चाहिए ना कि आखिर अंगूठी गई कहाँ। और यकीनन आपका शक भी मेरे बेटे पे होगा। कमल, यहाँ पहले ही बहुत तमाशा हुआ है, अब तुम ना शुरू हो जाओ। सही तो कह रही हूं मैं। इस घर में कोई तमाशा होता है, कोई भी चीज इधर उधर होती है तो इल्जाम या तो मेरे बेटे पे आता है या मुझ पे। कमल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन आपकी बेटी ने तो ऐसा सोचा ना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? खुल के कहो, किसने क्या सोचा? पूछे ना आप अपनी लाडली से। आपकी लाडली बेटी ने आसिफ पे इल्जाम लगाया है चोरी का। उसने कहा है कि अंगूठी आसिफ ने चुराई है। मरियम ने? सवाल ही पैदा नहीं होता मैं तुम्हारी बात मानूं। मुझसे नहीं कहा, आसिफ से कहा है। हद होती है इस घर में। मेरे बेटे की कोई इज्जत ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है हम पे इल्जाम लगा देता है। कमल, अगर उसने पूछ लिया, कोई ऐसा गलत तो नहीं किया। आसिफ का पिछला सारा किया कराया सबके सामने है, और ऐसे में तो कोई भी शक कर सकता है। तो हो गई ना उससे गलती अम्मा, माफ कर दे। उस एक गलती को कब तक निशाना बनाएंगे आप लोग? कैसा रिश्ता है ये हमारा? आप सबके मुंह बने रहते हैं मुझसे और मेरे बेटे से। अब इस चोरी का इल्जाम भी हमारे सर पे डाल दे। कमल, तुम्हारी भतीजी की मंगनी टूटते टूटते बची है। मुझे एहसास है इस बात का। मैं भी डर गई थी, लेकिन पता नहीं आप लोगों का शक हम पे से कब खत्म होगा। आप लोग हम पे से ध्यान हटाकर सोचे तो सही, आखिर ये किसने किया है? कोई तो है ना जो आप लोगों की खुशियों से जलता है, जिससे मसला है इस घर की खुशियों से। कोई तो है ना, उसके बारे में सोचे।